हुआ पानी और जमा हुआ इकोनॉमी दोनों ही खराब माना जाता है। तो भारत का जो भी त्यौहार है, उसके हर महीने कुछ ना कुछ त्यौहार है, उसके पीछे हमारे पूर्वजों का एक ही उद्देश्य था कि भारत की इकोनॉमिक गतिविधियाँ चलती रहे। उस हिसाब से उन्होंने फेस्टिवल को मतलब डिजाइन किया था कि हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल रहता ही है। तो फेस्टिवल को यह कहकर न इग्नोर करें, एक मजाक न बनाएं कि फेस्टिवल में पैसा खर्च करना पैसों की बर्बादी है। देखिए, हमारे यहाँ परंपरा है कि आप कैपेबल हैं तो बहुत सारा धन खर्चा कीजिए, और अगर कैपेबल नहीं है तो जितना है उतना ही में ही काम चला लीजिए। तो इसमें इकोनॉमिक गतिविधियाँ का इस त्यौहार से क्या लेना देना है, उसको एक छोटा सा पूजा जो होता है उसके माध्यम से समझते हैं, जिसको हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं। जब भी हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं, पंडित जी से लिस्ट बनवाते हैं, तो उसमें पंडित जी किराना दुकान से लेकर के, कपड़े दुकान से लेकर के, और कुम्हार के यहाँ का सामान से लेकर के, और किसान के यहाँ का सामान जो है वो सब इसमें इंक्लूड रहता है। जैसे कि आप किसान के यहाँ चले जाइएगा तो उनके यहाँ से केला लाना हो गया, खीरा लाना हो गया, और भी प्रकार का फ्रूट्स जो अलग अलग स्टेटों से आता है तो वो हो गया, या फिर जिस स्टेट में पूजा करते हैं उस स्टेट का जो फल है वो आ जाता है इसमें। उसके बाद कपड़े दुकान से आ जाता है, उसके नए वस्त्र जो पूजा करता है वो पहनता है, जो पंडित जी होते हैं वो पहनते हैं, जो मतलब इस तरह का, क्योंकि भगवान को जो अर्पण करते हैं वो पंडित जी को ही चला जाता है जनरली। तो इसमें क्या है कि नए वस्त्र का भी उसमें इंक्लूड हो गया। उसके बाद है कि कपड़ा का व्यवसाय भी इंक्लूड हो गया। उसके बाद है कि किराना के दुकान से भी मतलब घी हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गया, उसके बाद मतलब मीठा हो गया। इस प्रकार से मतलब जो प्रसाद बनाने की जो सामग्री होती है ये सब उसमें इंक्लूड होता है, कपूर होता है, अगरबत्ती होता है, ये सब होता है। तो ऐसे में क्या है कि सभी लोग इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद मतलब कुम्हार के यहाँ जो है वो जो बर्तन बनाते हैं, तो उस बर्तन का भी एक उसमें अहम रोल होता है कि उसमें दही पौड़ाता है, जो जमता है, जिस देहात में उसको पौड़ाना बोलते हैं, लेकिन उसको दही जमाने के लिए वो बर्तन चाहिए। तो इस तरह से उसके बाद जो हजाम हैं उनको भी जोड़ा गया है इन इन पूजा पद्धति से, कि हवन के लिए लकड़ियाँ वही इकट्ठा करते हैं। तो इन सब त्योहार के पीछे भारत के इकोनॉमी में हर जाति, हर मतलब किसान से लेके बिजनेसमैन का, हर जाति का एक मतलब इकोनॉमिक गतिविधियां में योगदान हो, इसको देख करके डिजाइन किया गया है। तो हमें अपनी संस्कृति का मजाक नहीं बनाना चाहिए, मतलब उस पर गर्व महसूस करना चाहिए, उस पर कभी शंका जाहिर नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके पास कम पैसे हैं तो हमारे यहाँ है कि जो है उसी में आप ईश्वर का मतलब जो पूजा पाठ कीजिए, त्यौहार मनाइए, क्योंकि मतलब किसान से लेकर और हर कोई मतलब किसान, कपड़ा दुकान और किराना दुकान, ये सब इस इकोनॉमिक गतिविधियाँ में मतलब शामिल रहते हैं। तो इसमें सिर्फ किसी एक का फायदा नहीं होता है, सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्योंकि ऐसे में कहा जाता है कि अगर आप किसी भी काम को, देखिए, अगर आप कोई भी मतलब सामान जब तक बिकेगा नहीं तब तक कोई कारीगर बनाएगा ही नहीं, और जब कोई कारीगर बनाएगा ही नहीं तो कहते हैं कि किसी भी काम को अगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका वो ना योग्यता में निखार आता चला जाएगा, कला में। अगर वो चीज़ आप प्रैक्टिस ही नहीं कीजिएगा तो वो धीरे धीरे वो कला विलुप्त होता चला जाएगा। तो ऐसे में कुम्हार का भी बर्तन बिकता रहे, कपड़ा भी बिकता रहे, और मतलब किराना दुकान का भी सामान बिकता रहे, और किसान का भी सामान बिकता रहे, कोई भी चीज़ विलुप्त न हो। इसीलिए पर्व जो भी त्यौहार हैं उन सब में हर सामान को जोड़ा गया है कि भारत की इकोनॉमिक गतिविधियाँ चलती रहे। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।